एम्पलीफायर मशीन इज डिजाइन। अब इसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम है कि इफ m accepts the string then the language of that amplifier where the machine of a string is equal to summation star, यानी language of any combinations of strings. If the m does not accept the string then language is a null set, उसमें कुछ भी नहीं है, वो लैंग्वेज नल हो जाएगा। तो इससे करोलरी क्या मिल रहा है हमें कि m accepts the string if and only if this language belongs to summation star. M does not accept the string if and only if this language of m, w is computable। तो थ्योरम 1 से हमने ये बनाया कि या तो उसमें एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग होंगे या कुछ भी नहीं होगा। अगर एक्सेप्टेंस है तो सारे नल होगा। लैंग्वेज एम्पलीफायर हमारा फंक्शन रिड्यूसिबल बहुके है, वो कंप्यूटेबल है। अब अगर फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा व्हाट हैपेंस इफ दिस m एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग। अगर मशीन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है तो क्या होगा कि वी रन दिस एम्पलीफायर मशीन ऑन द स्ट्रिंग on any arbitrary input string x, amplifier will run the m on that string, and since m accepts the string, amplifier will accept the arbitrary string। हाँ भाई शायगन कुछ बोल लो। The machine accepts the given को रन किया था एक arbitrary input string x पे कर लिया तो एम्पलीफायर भी x को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि हमारी चॉइस x की आर्बिट्रेरी थी तो जो एम्पलीफायर m w एक्सेप्ट कर रहा है एनी इनपुट को, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि L एम्पलीफायर m w इज इक्वल टू समेशन स्टार। अब सेकेंडली देखते हैं कि क्या होगा अगर m डज नॉट एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग। दैट मीन्स के m w को रिजेक्ट करेगा और या फिर m जो है वो लूप करेगा गिवन स्ट्रिंग पे। अब रिजल्ट आप देखेंगे भाई, आपने रन किया एम्पलीफायर को किसी भी आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग x पे, अगर m ने स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया तो एम्पलीफायर भी उस आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा या फिर x पे लूप कर जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में क्या है कि एम्पलीफायर डज नॉट एक्सेप्ट द x स्ट्रिंग, आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग। अब क्योंकि ये x आर्बिट्रेरी था, वी सी दैट एम्पलीफायर m, w नेवर एक्सेप्ट्स एनी इनपुट, सो दिस लैंग्वेज बिकम्स अ नल सेट। सो पहले वाले फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि भाई कोई चीज़ एक्सेप्ट हो रही है और उसको हमने एक आर्बिट्रेरी इनपुट दिया। आर्बिट्रेरी इनपुट पे अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है, इसका मतलब है कि आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी इनपुट लिया हुआ है कहीं से भी किसी भी तरीके से, अगर उस पर एक्सेप्टेंस आ जाती है उसका मतलब ये होगा कि ये एक समेशन स्टार हो गया, क्योंकि वो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। फिर आपने कोई एक आर्बिट्रेरी इनपुट x लिया जहाँ पे रिजेक्शन आ जाती है, तो रिजेक्शन आने का मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी इनपुट कोई भी हो वो उसको रिजेक्ट करेगा। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर रिजेक्शन है तो लैंग्वेज जो है वो नल हो जाएगी, अगर एक्सेप्टेंस है तो लैंग्वेज जो है वो समेशन स्टार हो जाएगी। तो
दिस इन टर्न प्रूव्स आवर थ्योरम 2। अब थ्योरम 1 क्या था कि इफ m accepts a string the language is equal to summation star, language of amplifier is equal to summation star. if m does not accept a string the language is equal to null। तो हमने अभी इन दोनों को प्रूव कर लिया। जब इन दोनों को प्रूव कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई द फंक्शन एफ एम कॉमा डब्ल्यू इज कंप्यूटेबल, जो हम कह रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटेबल फंक्शन है। तो अगर दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो एक कंप्यूटेबल फंक्शन हो जाएगा। अब हम इस एम्पलीफायर को ट्यूरिंग मशीन के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई ट्यूरिंग मशीन ये काम कैसे कर रहा है। ऑन एनी इनपुट एक्स ignore this x, run m on w, if m accepts this string we accept x, if m rejects this string we reject x। तो let us assume that there is a string of 1101 जो कि टेप में नज़र आ रहा होगा आपको 1101। तो अगर इसको हम ये एम्पलीफायर मशीन के अंदर, अब जैसे इसके अंदर देखें कि देयर इज़ अ ट्यूरिंग मशीन एंड देयर इज़ अनदर ट्यूरिंग मशीन विद इन दैट ट्यूरिंग मशीन। तो ये ट्यूरिंग मशीन्स के अंदर सब प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि आपने रनिंग वाला पार्ट अलग कर दिया और स्टार्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला पार्ट अलग कर दिया, यानी ये एम बना दिया आपने। अब कोई भी स्ट्रिंग आपने लिया, एक्स स्ट्रिंग आपने लिया 1101, तो ये रन करेगा, इस स्टेट पे 1 आ जाए या चाहे 0 आ जाए, ये अपने स्टेट पे भी रहेगा, आगे आगे आपको लेके जाएगा 1 के साथ। 1 आया आगे ले गया, यहाँ पे एक 1 आ गया इस स्टेट पे, फिर इसके बाद एक और 1 आया, एक और आगे ले गया, यहाँ पे 11 आ गया, फिर एक 0 आया, एक और आगे ले गया, यहाँ पे 1110 आ गया, फिर एक 1 आया, ये और आगे ले गया, ये हो गया 1101। और यहाँ पे क्योंकि हमारा स्ट्रिंग आ गया वही जो हमने किया हुआ था, तो ये बैक होम क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को इग्नोर करना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक्स इग्नोर्ड रन द मशीन ऑन सम वैल्यूज, तो वही किया गया, बैक होम हो गया। और यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट होगी एम मशीन, और ये आइदर एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अब आपका स्ट्रिंग 1101 था, वो स्ट्रिंग इसको मिलेगा, अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका ये 1101 जो है वो लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा। अभी बोलेंगे कि भाई लैंग्वेज इज इक्वल टू समीशन स्टार। अगर ये 1101 को रिजेक्ट कर देगा, बोलेंगे लैंग्वेज इज इक्वल टू अ नल सेट। तो इस तरीके से हम ट्यूरिंग मशीन्स विद इन ट्यूरिंग मशीन्स एम्पलीफायर्स के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हाउ वी डिज़ाइन और हाउ वी रिड्यूस अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। तो ये एक एम्पलीफायर की एग्जांपल थी। अब इस एम्पलीफायर से हमें फ़ायदा क्या होगा? ये जो वाला जो डायग्राम थी जो लास्ट क्लास में हमने एंड की थी, इसके अंदर व्हाट इज़ आउट हेयर जो है हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए, इस चीज़ को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्पलीफायर मशीन, जो कि अभी हमने एम्पलीफायर मशीन को देखा कि भाई दिस इज़ एन एम्पलीफायर मशीन जिसका ये थ्योरम है और उसका ये प्रूफ है। अब हम इसके थ्रू फर्दर इस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे कि भाई ट्यूरिंग मशीन तो हमारे पास आ गई, ट्यूरिंग मशीन्स विद इन ट्यूरिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो इसको यूज़ करते हुए हम एक ऑल अदर लैंग्वेजेस वाले पार्ट में से कोई लैंग्वेज को क्या कंप्यूटेबिलिटी के लिमिट के अंदर ला सकते हैं या नहीं। अगर आप शुरू से लेक्चर्स को देखते, हम लोग जिस तरह लेक्चर्स को शुरू से करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने देखा हो कि हम सबसे पहले सिर्फ यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर ऑल लैंग्वेजेस से कुछ लेकर इसके अंदर आए, फिर उसी तरीके से ऑल लैंग्वेजेस से कुछ और लेके इसके अंदर आए, फिर आगे गए तो हमने कुछ और वे लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लोर किया, फिर इस तरीके से एक हॉल्ट की लैंग्वेज हमने डेवलप की, फिर इसी तरीके से हमने आरी और को आरी लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन किया। तो लिमिट ऑफ कंप्यूटेबिलिटी जो है वो एक्सपेंड होती चली गई जैसे जैसे हम कोर्स